हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनवीए एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा। जैसा कि आपको पता ही है, हम जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 में जो एंट्रेंस होगा क्लास 6 के लिए बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर 1 चल रहा है, नंबर एंड नंबर सिस्टम। काफ़ी सारे टॉपिक उसमें कवर हो चुके हैं। केवल 2 या 3 लेक्चर और होंगे, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं बेटा, कोई फीस नहीं रखी गई है। केवल यही एम है, जो मेरे गांव के जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, छात्राएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर तैयारी करें। किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल है एनवीए एकेडमी। एनवीए एकेडमी चैनल को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहें। चैप्टर 1 में हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं। केवल 2 टॉपिक उसमें अब रह रहे हैं। एक टॉपिक अब रह गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या बनाना या छोटी से छोटी संख्या बनाना। आपको संख्या या डिजिट दे रखी होंगी, अंक दे रखे होंगे, उससे कहेगा कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ या छोटी से छोटी संख्या बनाओ, या कह सकता है सवाल में आपको 2 अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा 2 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करो, या इसमें डिफरेंस ज्ञात करो, मतलब इसमें अंतर ज्ञात करो। तो जितनी भी इसमें जो केस हो सकते हैं, मैं आपको सारे केस बताऊंगा। हम सभी पे डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले जो इसका बेसिक है उसको थोड़ा क्लियर करते हैं बेटा। हम जानते हैं कि जो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या सभी को पता होगी क्या होती है बेटा। 2 अंकों की मतलब उसमें जो अंक है, डिजिट है, वो केवल कितनी होनी चाहिए? 2। उसकी 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जी? 10। ठीक है। अब मैं यहीं पर कहने लगूं, चलिए उनको आगे कराएंगे कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो बेटा क्या होगी? हम गिनती तो हमने सब नहीं पढ़ी है। जब हमारी बात आती है 99 के बाद क्या आता है? 100। मतलब 100 आते ही कितनी संख्या हो जाती है? 3 हो जाती है। नहीं हो जाती? हो गई 3 संख्या। 99 2 संख्याएं हैं, मतलब 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो गई? 99। आगे देखें, इसी तरीके से 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी बेटा? 100। ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं और 100 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी। अब इसी में पूछने लगे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या होगा? 999, क्योंकि 999, क्योंकि इसमें कितनी डिजिट हैं? 3 डिजिट। समझ रहे हैं ना? इसके बाद अगर पूछने लगे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो कितना हो जाएगा? वो 1000। एक और इसमें आगे लेके चलते हैं। अब आ जाए 4 अंकों की, बेटा इसको उतार भी लें या स्क्रीनशॉट ले लेना। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी?
1000। बेटा सारे लेक्चर मैंने फ्री केवल इसीलिए रखे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, इतना मैंने देखा है कि इतना फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो कोई भी पैक खरीद पाएँ, या मैं इसकी कोई फीस डिसाइड कर दूं तो वो उसको दे पाएँ या वो ट्यूशन दे पाएँ बच्चों को। तो इसीलिए मैंने सारे लेक्चर फ्री रखे हैं। आपका केवल काम है आप पढ़िए, नवोदय की तैयारी करिए। अभी हम विद्या ज्ञान के लिए भी एक बैच लेकर आएंगे। केवल आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो देखते रहिए। जो मैं इससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूं उनको देखिए, और जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम जो नवोदय की परीक्षा में आ चुके क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सब डिस्कस करेंगे। सब सारी चीजें फ्री रहेंगी आपके लिए, बस आप पढ़ते रहिए। और मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर जो बच्चे हमारे प्राइमरी के बच्चे हैं उनको ट्यूशन्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनका जो सिलेबस है क्लास 3rd का, 4th का, 5th का, उसके लिए भी एक बैच स्टार्ट करूंगा, उसको भी हम कवर कराएंगे। अब यहां पर आने लगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्या होगी बच्चा? 9999। इसी तरीके से ये अगर मैं 5 अंकों की बात करूं, छोटी से छोटी संख्या, तो 10,000 हो जाएगी, 10,000। और 5 अंकों की तो 99,999, 99,999। ये इस तरीके से ही चलती रहेंगी। आप 5 या 6 अंक तक ही ध्यान रखें, 5 अंक तक करा दे रहा हूँ आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 10,000। ठीक है, 10,000 हो गया। ठीक है, अब यहीं पर आ जाए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा? 99,999। 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये जरूर करके देख लें बेटा। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। इससे क्या हो जाता है कभी कभी कि डिजिट आपकी जो हमारा जो एक पैटर्न है कि अंक के नीचे ही अंक, जैसे इकाई वाला अक्षर है तो उसको इकाई वाले अक्षर के ही नीचे, तो ये मिसमैच ना हो जाए, इसलिए आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कर करके देख ले। ये चीजें कवर हो गई। सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, हमने इसको सारी चीजों को आप एक बार इसको कर लें या भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चा, इसके बाद डिस्कस करने वाले अब जो कभी कभी क्वेश्चंस इस पूछ लेता है कि देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं, को डिजिट दे देगा कि 5 9 0 3 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिखिए। आया समझ में बेटा? ये तो सारी चीजें हो गई कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की, ये तो बेसिक है। इसके बाद हम जो एडवांस लेवल पर चल रहे हैं, आपको इस तरीके से संख्या डिजिट दे देगा, फिर कहेगा इससे छोटी से छोटी संख्या या इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना होगा, देखिए बहुत सिंपल है। बड़ी से बड़ी संख्या करना हो हमें, बड़ी से बड़ी संख्या कैसे करेंगे देखें। कुछ नहीं करना है,
आपको पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप क्या करें, आपसे पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या। मैंने जीरो इसलिए हटाया है अभी क्योंकि पहले मैं आपको थोड़ा सिंपल ले रहा हूं इसमें, इसके बाद जीरो को भी लेके चलेंगे, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या करना है, केवल सबसे पहले क्या करें, जो बड़ा वाला अंक है उसको पकड़ लें। भाई मैंने देखा यहां दे रखा है, यहां तो दे रखा है 5, यहां दे रखा है 9, यहां दे रखा है 2, यहां दे रखा है 3, मतलब 5 9 2 3। इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। देखें सबसे पहले क्या बताया मैंने, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो किसको पकड़े, बड़े अंक को ही पकड़ लो, पहले पूछ लो। देखिए ये है सबसे बड़ा 9 है, लिख लिया हमने। इसके बाद क्या करें, इससे जो छोटा अंक है उसको देखें। 9 के बाद छोटा क्या बैठ रहा है, 5, पकड़ लिया हमने 5 को। इसके बाद इससे छोटा अंक क्या बैठ रहा है, 3, 3 को देख लें। इसके बाद इससे छोटा अंक क्या है, 2। 9532। मतलब अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो जो बड़ा अंक पहले होगा, जो बड़ा अंक होगा, बड़ी डिजिट होगी, उसको पहले पकड़ें और उसको पहले लिख दें। उसके बाद जो छोटा होगा उसको लिख दें, उसके बाद जो छोटा है उसको लिख दें, फिर सबसे छोटे को लिख दें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? इसी तरीके को हम फॉलो करते थे जब अवरोही क्रम कराया था, ठीक है ना। आरोही क्रम पे पहले छोटा बड़ा बड़ा, फिर अवरोही क्रम पे क्या कराया था, सबसे बड़ा पकड़ो पहले, फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। समझ रहे हैं, आया होगा समझ में। सेम वही हमने चीज यहां करी है। अब अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करें, छोटी से छोटी संख्या, तो क्या करना है, क्या करना है, इसी चीज को करें। अब सबसे पहले जो छोटी अंक है, छोटा जो अंक है, जो स्मॉल डिजिट है, उसको पकड़ें। क्या है सबसे छोटा, हमने देखा सर 2 है, 2 लिख दें। इसके बाद देखें कौन सा है, इसके बाद देखें कौन सा है, हमने देखा सर 3 है, 3। इसके बाद देखें कौन सा है, सर हमने देखा है सर 5 है, और इसके बाद सर 9 बैठ रहा है। हमने बना ली, बड़ी से बड़ी संख्या भी बना ली, अंक जो दिए थे, और छोटी से छोटी संख्या भी बना ली। इसी में ही जो 2 केस और आएंगे उनको भी अभी इसी में डिस्कस कर देंगे। आप पहले इतने को देख लें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी पर, देख लें। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, देखें। अब इसी में आपको कवर करता हूं कि पूछने लगे कि 5 9 2 3 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योग बताइए। संख्या लिखिए, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आपने पहले उतार लिया होगा, इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। संख्या का योग बताइए। देखिए क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, ठीक है ना। इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योग बताइए, ठीक है। क्या करना है, सेम वही, जो बड़ी से बड़ी संख्या पहले हम निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या पहले निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या बना लेंगे। फिर हमें कुछ नहीं करना है बेटा, ऐड कराने के लिए बोल रहा है, योग बताइए पूछ रहा है, तो हमें ये क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ कर देखिए आप लोग, आप भी तो करिए ना, आप जोड़ कर देखिए बेटा, ठीक है। मैं बताता हूं, 9 और 2 11 का 1, यहाँ 1 हासिल का गया, 9 × 2 11, 11 का 1, कैरी 1, 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8, 5 और 3 8,
1 9, 5 और 3 8 और 9 और 2 11। ठीक है बेटा। अब दूसरा जो इसमें केस है वो यही है कि अगर यहां पर इसी में डिस्कस करना हो आपको, अगर कहेंगे एक क्वेश्चन और करा दूंगा यहां पर, ठीक है। 5 9 2 3 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का, अब यहां पर आप पहले उतार लें बेटा, नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कर लिया होगा बेटा, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखिए अब यहां फिर हमारा सवाल चेंज हो जाएगा। का अंतर बताइए, क्या बताइए, अंतर बताइए। देखिए चेंज हो गया, अंतर की बात आ गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी, छोटी से छोटी संख्या हमने बना ही ली है। अंतर पूछ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए भाई। जब यहां से, हाँ 2 में से 9 तो जाएंगे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हासिल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। 12 में से 9 गए 3, यहां कितने बचे बेटा, यहां बचे 2, समझ रहे हैं ना, 2 बचे, तो यहां कितना हो गया 12। 12 में से कितने जाने हैं, घटाइए, 12 में से जाएंगे 5, तो कितने बचे 7, 7 बचे, क्योंकि 7 और 3 10 और 2 12। ठीक है, फिर यहां कितना रह गया 4, 4 में से 3 गया 1, इसके बाद यहां 9, 9 में से 2 गया 7। कभी कभी बच्चों को क्या होता है कि घटाने में कभी समझ में नहीं आता है, या वो है तो आप एक चीज और है जिससे आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हाँ मैंने घटाया है वो सही घटाया कि नहीं। जो आपकी जो संख्या आई है 7 1 7 3, इसमें इस वाली जो छोटी संख्या होती है बेटा उसको जोड़कर देख लें। 9 10 11 12 का 2 हासिल का 1, 7 8 9 10 11 12, 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 3 4 और 1 5, 7 और 2 9, आ गई वही संख्या। इसका मतलब हमने सही घटाया है। इस चीज को इसलिए बता रहा हूं बेटा, ये क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया करें। कभी क्या होता है कि बच्चे घटाने में दिक्कत कर देते हैं कि सर यहाँ से कैरी लेना है, क्योंकि कभी कभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से एक कैरी ले लिया 12 हो गए, कि यहाँ से ले लिया कि सर अब यहाँ 12 हुए हैं कि 13 ही रखूँ, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इसलिए इस वाली संख्या में जो आपका आंसर आया है उसमें छोटी वाली संख्या को एक बार जोड़कर भी देख लें, आपकी वही मेन जो ऊपर बड़ी संख्या है वो आ जाएगी। इससे क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है, हमने एक ही क्वेश्चन में जो हमारे केस बन रहे थे कि छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, योग बताइए, अंतर बताइए, सारा कुछ कवर कर दिया है। एक और लेते हैं, मिटा दे बेटा, इसे लिया होगा। ठीक है, देखें क्या है, क्वेश्चन आ गया है कि 9 7 6 5 ये है। ठीक है, और बहुत सारे इसमें जो मतलब कई टाइप के आ जाते हैं, वो भी मैं आपको, जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, मैं इसके जब डालूंगा वीडियो को अपलोड करूंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपना वो जो लिंक है उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दूंगा चैप्टर की पूरी, से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योग व अंतर बताइए। ठीक है, मैंने इसी में ही डिस्कस कर दिया है बेटा कि जो
संख्या दे रखी है उससे बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योग और अंतर दोनों हमें बताना है। इसमें सारी चीज कवर हो जाएंगी। देखें, अब हम बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या होगी? सबसे पहले सबसे बड़े अंक को पकड़ें। यहाँ चाहे पहले भी 9 ले लिया था, 8 ले लें जिससे कि आपको और क्लियर रहे। पहले सबसे बड़े अंक को पकड़ें, फिर उससे छोटे अंक को पकड़ें, फिर उससे छोटे को पकड़ें, फिर सबसे छोटे को। बन गई हमारी बड़ी से बड़ी संख्या। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कैसे बनेगी? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को पकड़ें। बहुत आसान तरीके से ही बताया बेटा। सबसे छोटी संख्या हमारी 5 है, फिर 6 को पकड़ें, फिर 7 को, फिर 8 को। 6, 7, 8 हो गया। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या हमने लिख ली हैं। इसके बाद योग की बात कर रहा है तो हमें क्या करना है? प्लस कर देना है। योग की बात पूछ रहा है तो क्या करना है? प्लस कर देना है। इसके बाद क्या है? जब घटा की पूछेगा तो बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या क्या करना है? घटा देना है। आप करके देखना इसे, ये आपके लिए है, आप करके देखिएगा। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया है वो जो बड़ी से बड़ी संख्या अगर किसी भी जो अंक दिए होंगे, डिजिट दिए होंगे, उसमें पूछेगा इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या की वो योग बताइए या अंतर बताइए। कभी कभी एक टाइप का क्वेश्चन और बता देता हूं बेटा, जब माइंड में आ गया है। क्वेश्चन आएगा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 2 अंकों की, जैसे देखिए यहीं पर इसको कर लेते हैं। जब इसको नोट डाउन करिए बेटा या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको अब देखिए एक और आ गया है टाइप मेरे माइंड में, उसको और देख लेते हैं। क्वेश्चन आ गया 3 अंकों की, इस बार हमें डिजिट नहीं दिए हैं, समझ रहे हैं ना? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग और अंतर बताइए। देखिए इस बार इसने जो डिजिट हैं वो जो हमें क्वेश्चन दिया है उसी में ही थोड़ा छिपा दी हैं, लैंग्वेज में ही हमें बोल दिया है, लेकिन हमें इसमें खुद ही देखना होगा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। इसीलिए मैंने वो जो पहले आपको नोट डाउन कराई थी सारी चीजें, जो बेसिक था वो इसीलिए बताया था कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो होगी ना, बताया था मैंने 999 3 अंकों की। 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो क्या बताया था? 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखें मैंने क्या लिखाया था? 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये होगी। योग पूछ रहा है और अंतर पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? योग में जब योग पूछ रहा है तो प्लस करना होगा। 9 और 1 10 की 0 हासिल, 9 और 1 10। जब अंतर पूछ रहा है तो क्या करना होगा? 99 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की छोटी से छोटी संख्या ये हो गया। तो अंतर पूछ रहा है यहाँ पर तो माइनस करना होगा हमें। 9 में से 1 गया 8 9। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है कि वो, लेकिन इतना सिंपल नहीं आएगा। वो आपको पूछेगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग बताइए, अंतर बताइए, या जो भी इसी में नए नए टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हमारे, मैं उसको आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। उसको नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे, या फिर जो एक टॉपिक और रह गया है उसको कवर करने के बाद आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करेंगे हम चैप्टर 2 की। मेरे सारे वीडियोस, मेरे सारे लेक्चर बिल्कुल फ्री हैं। विद्या ज्ञान के लिए जो हम क्लासेस चलाएंगे
वो भी सारी फ्री रहेंगी। और जो मैं प्राइमरी लेवल पे हमारा क्लास 3rd 4th 5th का जो सिलेबस है, अब छुट्टियां पड़ जाएंगी बच्चों के लिए, उसको भी मतलब सारा सिलेबस कवर कराऊंगा अपना ऑनलाइन ही NBA एकेडमी पर। वो भी मेरी सारी वीडियोस फ्री रहेंगी। थैंक यू।